तो ए बी सी डी क्या है आपके पास, एक रोम्बस है। तो भाई ये बात गिवन है आपको, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है, तो पी क्यू आर और एस ये क्या है आपके पास, मिड पॉइंट्स है। तो मिड पॉइंट है तो एक काम करते हैं, इनको हम इससे क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया इनको, और शो दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अब आपको शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। अब मैंने ये प्लान किया था कि हम इसको सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे कि पैरेललोग्राम। यहां ध्यान दे ले। तो भाई सबसे पहले तो गिवन बताओ मुझे, गिवन में क्या लिखूं मैं, एबीसीडी द रोम्बस, और आपके पास पी आर और एस आर मिड पॉइंट्स। आवाज नहीं, आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा जी, शो क्या करना है उस पर देखिए, शो क्या करना है कि भाई पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, ये बात शो करना है, ठीक है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसको, डायग्राम बनाएंगे। हमें इसको रेक्टेंगल शो करना है। रेक्टेंगल के लिए हमें इसके चारों एंगलों को 90 दिखाना पड़ेगा, पहली बात, और इसके डायगोनलों को इक्वल करेंगे। पैसे पहले हमको पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में मैंने कहा था आपसे, बी और डी को क्या कर दीजिएगा, कनेक्ट, क्योंकि ये एक प्रोसेस है बनाने का, है ना, बीच वाले को। फिर मैं क्या कहता हूँ कि एस और पी क्या है, तो ये एस पी जो है ये बी डी का हाफ और पैरेलल। रीजन क्या देंगे हम इसका, मिड पॉइंट। समझ में आया क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ए बी डी, बहुत बढ़िया। इन ट्राइंगल ए बी डी क्या हो गया, थोड़ा सा खोल, ज्यादा इन ट्राइंगल ए बी डी, एस पी जो है एस एंड पी आर, एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स। एस पी रीजन क्या है इसका, चीजों को गोबर की तरह पाथिए नहीं, समझिए। एस और पी क्या है, मेरे मिड पॉइंट्स है, और यही वजह है कि एस पी जो है बीडी का हाफ और पैरेलल है, और रीजन है इसका मिड पॉइंट 0। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एस पी जो है वो पैरेलल है बीडी के, और एस पी जो है वो हाफ है बीडी का, और रीजन क्या है इसका, मिड पॉइंट 0, एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम, एंड कंसिडर दिस थिंग एज इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद फिर आपको इस वाले ट्राइंगल में जाना है, ट्राइंगल बीसीडी, एंड आर एंड क्यू क्या है हमारे, मिड पॉइंट्स है। तो आर क्यू भी बीडी का क्या हो जाएगा, हाफ एंड पैरेलल। फिर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे, फिर ये आपका पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी सब समझ में आ रहा है, हिसाब किताब। ऊपर वाले ट्राइंगल में जाना है, एस और पी को क्या बताना है, मिड पॉइंट्स, ये इसके हाफ एंड पैरेलल। फिर नीचे वाले ट्राइंगल में आना है, आर और क्यू को क्या बताना है, मिड पॉइंट्स, तो आर क्यू भी बीडी का क्या, हाफ और पैरेलल। फिर अपोजिट साइड है इक्वल एंड पैरेलल, तो फिर यार ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से, ठीक है। लिखना शुरू करें, चलिए। इन ट्राइंगल बीसीडी, हाँ भाई, इन ट्राइंगल बी सी डी, हाँ भाई, कौन कौन से मिड पॉइंट से देख लीजिए, आर और क्यू। तो आर एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, आर एंड क्यू क्या है हमारे मिड पॉइंट्स है, वजह गिवन, ये बात गिवन है। अब आर और क्यू अगर मिड पॉइंट है, तो आपका जो आर क्यू है वो बीडी के, आर क्यू जो है वो बीडी के पैरेलल, और रीजन क्या है इसका, मिड पॉइंट 0, और कंसिडर दिस थिंग एज इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर, कंबाइन नहीं, कंपेयर।
फर्स्ट एंड सेकंड। भाई ये भी बीडी के इक्वल एंड हाफ एंड पैरेलल है, ये भी बीडी के हाफ एंड पैरेलल है, तो इसका मतलब एसपी जो है वो पैरेलल है किसके, आर क्यू के, और एसपी जो है वो इक्वल है आर क्यू के। हाफ के क्यों इक्वल होगा ना, आपस में इक्वल, हेंस जो आपका पी क्यू आर एस है इज पैरेलल, इसलिए आपका पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम। समझ में आ गया होगा। ये चीज तो आपने पहले वाले में भी करी थी, दूसरे में भी कर रहे हैं। तो बीच वाले को आपको जो इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है वो ऐसे करना है कि जैसे ही आप मिड पॉइंटों को टच करेंगे सबसे पहले उस बीच वाले को क्या बनाएंगे हम, पैरेललोग्राम। ये आपका पहला चेक पॉइंट है, ठीक है। दूसरा चेक पॉइंट सुनिए। अब डायग्राम में कंस्ट्रक्शन ना इसके साथ साथ होगा, एक साथ मत बना देना सारा का सारा, फिर ना हो रहा तुमसे, क्लमजी इतना हो जाएगा, होगा ही नहीं। धीरे धीरे बनाइए, पहले वो डायग्राम बनाइए जिससे पैरेललोग्राम बने, फिर उसके बाद डायगोनलों को इक्वल कराना है हमें। अब डायग्राम बनाइए, और एक बार में पहला डायग्राम बनाना, फिर दूसरे के लिए दूसरा बना, समझ में आया? तो अब आप क्या कर रहे हैं, इस एस और क्यू को आप क्या कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं। क्यों टच कर रहे हैं भाई, ये डायगोनल है आपके इस पैरेललोग्राम में, डायगोनलों को इक्वल करो, क्योंकि पैरेललोग्राम को रोम्बस रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक तो डायगोनल इक्वल दिखाने पड़ते हैं और एंगलों को 90 दिखाना पड़ता है। समझ में आया क्या करना है, ठीक है। तो मैंने एस को क्यू से क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, और अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखता हूँ। हाँ भाई, अब मैं इस वाले डायगोनल को इसके डायगोनल को इक्वल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मुझे बात बताओ, एडी और ये जो एडी है क्या ये बीसी के इक्वल है, क्योंकि रोम्बस है तो इक्वल एंड पैरेलल होगा, सही है। अच्छा, अगर पूरा एडी बीसी के इक्वल एंड पैरेलल है तो इसका आधा भी तो इक्वल एंड पैरेलल होगा। मैं इसको, इस वाले डायग्राम, इसको ऊपर वाले को देखो, मैं डायग्राम ही बना देता हूँ, हाईलाइट कर। मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, मैं इसको पैरेललोग्राम बनाना चाहता हूँ। अब उसके लिए मैंने क्या टेक्निक लगाई है वो देखो, उसके लिए मैंने ये टेक्निक लगाई है कि मैं इस एडी को और बीसी को इक्वल एंड पैरेलल बताऊंगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल एंड पैरेलल। हालांकि ऑल साइड्स होती है लेकिन अपोजिट तो इक्वल होती है, और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो इसका आधा और इसका आधा भी इक्वल एंड पैरेलल होगा, हाँ या ना। हाँ, तो ये बात। अच्छा, अब ऊपर वाले जो ब्लू वाला है इसको देखो, अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो ये जो स्काई ब्लू वाली जो चीज है ये क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब आपका ये जो एस क्यू है ये किसके इक्वल है, ए बी के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, हमेशा इक्वल। मैं ऐसा कुछ करवाना चाहता हूँ, लिखना शुरू करें। आइए चलिए लिखते हैं इसको। हाँ जी, बताइए क्या लिखूं, क्या किस तरह से स्टार्ट करें, बोलो। नाम बताओ क्वालिटी, क्वाड्रिलेटरल बी क्यू, सही है। अच्छा जी, हाँ भाई, कौन किसके इक्वल हो रहा है, इसका एडी, इसका एडी इक्वल है बीसी के, और इसका एडी पैरेलल है बीसी के, सही है ना। और रीजन क्या दोगे इसका, भैया एडी हाफ लिखेंगे ना, भाई पहले साइड तो इक्वल लिख लो, तभी अगले स्टेप में तो हाफ हाफ करके लिखोगे। साइड में नहीं लिखना तो यहाँ मतलब नीचे नहीं लिखना तो साइड में लिख दो कम से कम। भाई एडी पैरेलल है किसके, अब रीजन तो बताओ ना। आप रीजन नहीं लिख दीजिए, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, पैरेलल नहीं एंड अपोजिट साइड है,
आर पैरेलल। तो भाई इसका हाफ भी तो इक्वल एंड पैरेलल होगा, सही बात है ना। अब एडी का आधा क्या लिखोगे भाई, डायग्राम में देखिए, एडी का हाफ एएस और बीसी का आधा बीक्यू। तो भाई इसका मतलब इसका एएस और इसका बीक्यू इक्वल, और इसका एएस और बीक्यू। अब अगर ये ऐसा हो गया तो आप लिखोगे ए एस बी क्यू, यही है ना भाई, ए एस बी क्यू ये, या फिर ए बी क्यू एस, ए बी क्यू एस लिख लेते हैं, चलो ए बी एंस ए बी क्यू एस इज पैरेलल। इसीलिए आपका ए बी क्यू एस क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। रीजन आप लिख सकते हो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, one pair of opposite sides are equal and parallel। सही है, तो ये क्या हो गया आपके पास, एक पैरेललोग्राम। और अगर वाकई में ये पैरेललोग्राम है, ए बी क्यू एस अगर पैरेललोग्राम है, तो अब मैं यहां से पिक कर रहा हूं कि एस क्यू किसके इक्वल है, ए बी के, ये बात मैं यहां से पिक कर रहा हूं। सही है, तो भाई आप ए बी किसके इक्वल बता रहे हैं, एस क्यू को, इसका ए बी इक्वल है एस क्यू। और रीजन आप लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सही है, और ये बनेगा आपका इक्वेशन थर्ड, क्योंकि हम आगे चल के उसका यूज करेंगे। इसी तरीके से एक और क्वाड्रिलेटरल में आप लोगों को जाना है, और उस क्वाड्रिलेटरल का नाम है, मतलब आप सबसे पहले वो डायगोनल तो बना दो, पहले तो डायगोनल आपका कुछ ये वाला डायगोनल तो बना दिया आपने, इसका ये वाला डायगोनल बना, ये मीट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे तो वैसे मीट करने चाहिए डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। ये तो हमने रफ में बनाया तो इतना क्लियर नहीं बन रहा है, स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपर बने। अब इस वाले पैरेललोग्राम और आपको इनके बारे में कहना है, क्या कहना है कि भाई इसका डीसी इसके ए बी के इक्वल एंड पैरेलल। अब डीसी का आधा डीआर और ए बी का आधा ए पी भी आपस में इक्वल एंड पैरेलल होंगे। तो ये जो ऑरेंज वाला जो डायग्राम है, ये क्या बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का एडी और पीआर आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल, इक्वल, पैरेलल नहीं चाहिए। अब आपको देखिए, आपका यही एस क्यू किसके इक्वल है, ए बी के, सही है। और आपका यही पी आर किसके इक्वल है, ए डी के। और कहीं ना कहीं ए बी और ए डी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये रोम्बस है बाहर वाला। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला डायगोनल भी इस वाले डायगोनल के क्या होगा, इक्वल। वो आप कंपेयर से करेंगे। मेरी बात दोबारा सुनिए, आप इस वाले को भी पैरेललोग्राम साबित कर देंगे, पैरेललोग्राम से फिर आप ये बात के बाद होगे कि भाई पी आर किसके इक्वल है, एडी के। और आप थोड़ी देर पहले एक बात ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि एस क्यू इक्वल है किसके, ए बी के। और आप खुद भी जानते हो कि एडी और ए बी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। अब इन तीन बातों से एस क्यू किसके इक्वल है, ए बी के। ए बी किसके इक्वल है, एडी के। एडी किसके इक्वल है, पी आर के। आपको लगता है ये चारों आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो ये चारों अगर इक्वल है तो मतलब कहीं ना कहीं एस क्यू और पी आर भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। तो दोनों के दोनों डायगोनल आपस में कैसे होंगे, इक्वल। ये काम आपको करवाना, ठीक है। तो आइए फटाफट इसको पैरेललोग्राम साबित करते हैं। क्वेश्चन बड़ा है नो डाउट, ठीक है, काफी चीजें आपको, लेकिन चेक पॉइंट वाइज थोड़ा सा ध्यान रखिए। सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहला चेक पॉइंट जो दिया था वो यही था कि हम अंदर वाले को क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। उसके लिए हम ऊपर वाले ट्रायंगल में जाएंगे, एसपी को क्या बताएंगे, मिड पॉइंट, और उसको नीचे वाले का क्या बताएंगे, हाफ और पैरेलल।
फिर नीचे वाले ट्राइंगल में आएंगे, फिर आर और क्यू को क्या बताएंगे, मिड पॉइंट, और उसको उसका क्या बताएंगे, हाफ एंड पैरेलल। अब वो दोनों ही हाफ एंड पैरेलल बीच वाले के ही हैं, तो मतलब वो आपस में कैसे हैं, इक्वल एंड पैरेलल। और इक्वल एंड पैरेलल है तो फिर वो बीच वाला क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। यहां तक साबित किया। फिर अब इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो उसके लिए दोनों डायगोनलों को इक्वल दिखाना है, और एंगलों को क्या दिखवाना है, 90। एंगलों को क्या दिखवाना है, 90। अब डायगोनल को पैरेललोग्राम साबित करने के लिए मैं ऊपर वाले को पैरेललोग्राम साबित करना चाहता हूं, फिर उसके लिए मैंने क्या किया, बाजू वाली साइड है, नहीं बाजू वाली साइड है इक्वल एंड पैरेलल, तो उनके आधे भी इक्वल एंड पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल एंड पैरेलल है तो ये पूरा का पूरा क्या है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की तो उल्टी साइड भी क्या होती है, तो फिर मैंने ये वाला डायगोनल ऊपर वाली साइड के इक्वल करवा दिया। अब मैं ये बाजू वाले ट्राइंगल में आना चाहता हूँ, बाजू वाले पैरेललोग्राम में। अब उसके लिए मैं यही नाटक करने वाला हूँ, बताओ भाई क्या लेगा यहाँ पे, इन ट्राइंगल, इन कोऑर्डिनेट, सॉरी आप बताओ, APRD। हाँ भाई क्या लिखा है इसमें बताओ, इसका AB इक्वल है DC के, और इसका AB पैरेलल है DC के। रीजन आप वही लिख लेना जो मैंने यहाँ पे लिखवाया, अपोजिट ऑल साइड्स ऑफ rhombus आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब इसका हाफ इसके आपके, और इसका हाफ पैरेलल है इसके हाफ। यकीन मानो तुम्हारे क्लास में बहुत बच्चों को नहीं आएगा ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नहीं आएगा बस, ये सबसे टफ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। इस पर महारत हासिल कर लो, तुम्हारा नाम होगा क्लास में, मैं कह रहा हूँ तुमसे। ठीक है, अब AB का हाफ बताइए क्या लिखूंगी, AP किसके इक्वल है, DR के, और AP पैरेलल भी है किसके, DR। तो इसका मतलब ये APRD, देखो लिखते टाइम थोड़ा सा गौर किया करो प्लीज, APRD लिखिए, APDR मत लिखिए, APDR कुछ नहीं। ठीक है, ये पैटर्न है, या तो ऐसे ही नंबर वाइज लिखिए सीक्वेंशियली, या तो ऐसी लिखिए या तो ऐसी लिखिए, बीच में सक्कड़ बक्कड़ बम्बे को नहीं बोलना। ठीक है, तो APRD क्या बन जाएगा आपका, पैरेललोग्राम। APRD इज पैरेललोग्राम, डन। अब APRD आपका अगर पैरेललोग्राम बन गया, अब हम यहां से एक बात पिक करेंगे क्या, कि जी इसका AD किसके इक्वल है, PR। तो आप यहां पे लिखोगे कि इसका AD इक्वल है PR। ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये वाला डायगोनल ऊपर वाले के, ये वाला इसके। अच्छा जी, एक बात और अब यूज कर रहे हैं भाई, AD भी कहीं ना कहीं इक्वल है किसके, AB के। ठीक है भाई, तो ये वाला SQ किसके इक्वल हुआ है, AB के, राइट। ये वाला PR किसके इक्वल हुआ है, AD के, राइट। और मैंने ये भी कह दिया कि AD और AP आपस में कैसे हैं, इक्वल है, क्योंकि ऑल साइड ऑफ स्क्वायर, ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। यहाँ पे रीजन हम लिख देंगे, ऑल साइड ऑफ रोम्बस इक्वल। अच्छा जी, तो भाई इसका मतलब AB और AD और PR और SQ चारों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। अब आपको तो डायगोनल इक्वल कराने देना बस खाली, तो आप लिख दीजिए PR और SQ आपस में कैसे हो जाएं, इक्वल, एंड कंसीडर दिस थिंग एज इक्वेशन। तो आपने डायगोनलों को क्या करवा दिया, इक्वल करा दिया, तो आपका मेरे ख्याल से टास्क तो हो गया। अच्छा, अब एंगलों को क्या दिखवाना है, 90। आप मुझे ये बताइए, देखो ये आप काम खुद करोगे, आप तो इसमें, हाँ क्योंकि आसान है। अब आप मुझे बताइए यार, ये पैरेललोग्राम तो साबित हो चुका है बीच वाला। अब ये बताओ क्या ये एंगल P एंगल R के इक्वल है, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो भाई एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल R। एंगल S इक्वल होगा एंगल। अच्छा, इसी तरीके से आप मुझे एक बात बताइए, एंगल SB किसके इक्वल होगा, एंगल Q के, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा जी, अगर किसी तरीके से मैं ये बाजू वाले और करवा दूं तो मामला बन जाएगा। अब उसके लिए मैंने क्या प्लान बनाया, मैं इस ट्राइंगल में PQR इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में
जो डायगोनलों की मदद से बने हुए हैं ट्राइंगल्स, नीचे वाला और ये ऊपर वाला, इस तरीके से इन दोनों ट्राइंगलों को क्या करवा देता हूं मैं, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट कराना बड़ा आसान है। तो पहले आप जाओगे इन ट्राइंगल, क्या क्या नाम दो भाई, पी एस आर एंड पी एस आर, यार पी क्यू आर में नहीं कह रहा मैं इस वाले में और इस वाले में जा रहा हूँ। डायगोनल होगा, कोई से भी ट्राइंगल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाजू वाले करवाने हैं बस आपको। तो मैं एस और आर को इक्वल करा रहा हूँ। एंड ट्राइंगल कौन सा है, एस क्यू आर। हाँ जी, फिर हम क्या कहेंगे कि भाई इसका पी एस किसके इक्वल है, इसके आर क्यू के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। फिर मैं कहूंगा इसका पी आर इसके एस क्यू के, नहीं डायगोनल्स आर इक्वल, अभी भी कर रहा ना। और एस आर किसके इक्वल है, एस आर के। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। फिर आप लिखोगे एंगल एस किसके इक्वल है, एंगल आर के, सीपी सीपी। अब ये चीज और इन चीजों से चारों एंगलों को क्या कर दोगे, इक्वल। और फिर चारों को प्लस करके 360 एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर चारों को पी में एस में किसी एक में कन्वर्ट कर लो, चारों 90 हो जाएंगे। फिर लिख दीजिएगा हेंस द पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल यूजिंग आपका वो एक तो फिफ्थ वाला इक्वेशन जिसमें आपने डायगोनल इक्वल कराए, और एक जो भी आप सिक्स्थ बनाओगे उसको। ठीक है, अब ट्राई करके लाइएगा।